श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जो प्राणी प्रतिदिन स्नान करता है तो ऐसे प्रतिदिन स्नान करने वाले प्राणियों से भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी और शाकनी सदैव भयभीत रहते हैं। प्रतिदिन स्नान करने वाले प्राणी के सामने ये कभी भी नहीं आते हैं, ये उनसे बहुत डरते हैं। हम जब भी स्नान करें तो स्नान करते समय हमें सदैव पवित्र तीर्थों और नदियों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अपने जो इष्ट देवी और देवता हैं उनके मंत्रों का भी हमें जाप करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमें सभी तीर्थों में और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी तीर्थ यात्राओं का जो पुण्य फल होता है वो हमें प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दान देने का भी हमें पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। तो कुछ भाई और बहन बिना स्नान के ही भोजन करते हैं। तो जो ऐसे प्राणी होते हैं जो बिना स्नान के ही भोजन करते रहते हैं, उनके साथ में भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल आदि भोजन करते हैं। ऐसे प्राणियों के यहाँ किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रेत का प्रकोप अवश्य ही बना रहता है। अब यदि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे स्नान करने की बाध्यता नहीं होती है, परंतु जो व्यक्ति स्वस्थ है और यदि वह बिना स्नान के भोजन करता है तो उसका भोजन विष्ठा के तुल्य होता है। अब विष्ठा किसको कहते हैं? विष्ठा वह पदार्थ है जो प्रातःकाल हम दिशा मैदान को जाते हैं और जो मल त्याग करते हैं, इस मल को ही विष्ठा कहा जाता है। तो जो प्राणी बिना स्नान किए भोजन करता है उसे मल खाने का पाप लगता है। अब कई भाई बंधु ऐसे भी होते हैं जो रात्रि को मूत्र त्याग करने के लिए उठते हैं अथवा रात्रि के समय मैथुन इत्यादि क्रिया करते हैं और यह सब क्रिया करने के पश्चात जो लोग बिना हाथ पैर धोए हुए और सो जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ में भूत, प्रेत, पिशाच और चुड़ैल व्यवहार करते रहते हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लोगों को बुरे सपने आते हैं, इनका मन चिड़चिड़ा रहता है, इनकी आँखें सदैव क्रोध से भरी हुई रहती है। इसीलिए इन सब बाधाओं से बचने के लिए प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और समय समय पर हाथ और मुंह जो है जरूर धोना चाहिए। ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। अपने माता तथा पिता और जो अपने गुरुजन हैं उनकी सेवा करते रहना चाहिए। बंधुओं, यदि आप इन सब लोगों की सेवा करेंगे तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। ईश्वर भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में रिद्धि सिद्धि और बरकत बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में
प्रस्तुत होने का निश्चय ही हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय माता की, जय परशुराम जी की।